आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन गडोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य में पिछला 24 घंटों में वड़ांग की कोई घटना नहीं दर्ज नहीं करेगे। मुख्य सचिव ने बोली कि वड़ांग का गलत आंकड़ों का दुष्प्रचार करने पर कार्रवाई करे जाली। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 135 बसों थे हरी झंडी देखे कि चारधाम यात्रा खूण रवाना करी। केदारनाथ गंगोत्री व यमुनोत्री धामक कपाट भोल श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ खुले जाला। और मौसम विभाग ने अगला 5 दिनों तक राज्य में आंधी के दगड़ बारिश और ढांडपूर्ण पर अलर्ट जारी करी। नमस्कार, समाचारों दगड़ में दीपक रावत। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछला 24 घंटों में वड़ांग की कोई घटना नहीं दर्ज नहीं करे गई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य वड़ांग की घटनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने यह जानकारी दी और उन बोली कि पिछला 2 दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार कमी आई। श्रीमती रतोड़ी ने बोली कि वड़ांग से राज्य में 0.1% वन प्रभावित हुआ छन। उन बोली कि जंगलों में आग लगने के संबंध में गलत आंकड़ों को दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाली। मुख्य सचिव ने बोली कि सरकार ने वड़ांग नियंत्रण खूण भरसक प्रयास करे जालू। प्रदेश में सक्रिय वन पंचायत वड़ांग प्रबंधन समितियों, महिला मंगल दलों व युवा मंगल दलों थे जागरूक करेगी और उत्तरदायी बने कि गांवों के नजदीक के जंगलमय इलाकों में वड़ांग नियंत्रण में सफलता मिली। वड़ांग नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों थे सामुदायिक संस्थाओं व फील्ड अधिकारियों थे प्रोत्साहन पुरस्कार व तत्काल बजट आवंटन से वड़ांग नियंत्रण के प्रयासों थे एक नई गति मिलली। श्रीमती रतोड़ी ने बोली कि जंगलों में आग लगने के संबंध में राज्य में 417 वन अपराध दर्ज करेगी। ये दौरान 75 लोगों थे नामजद करे गए और 13 के खिलाफ FIR दर्ज करे गया। जंगलों में आग लगने वालों थे 10 व्यक्तियों थे गिरफ्तार भी करे गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील वड़ांग की घटनाओं थे रोकना खूण उच्च अधिकारियों थे मौका पर रहने को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कर्मचारियों थे जंगल आग थे नियंत्रण में रखना खूण ग्रामीणों को दगड़ बेहतर तालमेल बिठाना खूण बोली, जैसे कि कै भी प्रकार से आपदा समय ग्रामीणों को सहयोग लिए जा सको। और श्री धामील ने जंगलों को थे आग बचाने से खूण वन विभाग थे एक समावेशी प्लान तैयार करने को बोली। फॉरेस्ट फायर आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ही शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए जो कि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं खराब नहीं होनी चाहिए और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियां हो सकती हैं उन सब पर बात की है। उन्हें वड़ांग नियंत्रण खूण टिहरी खूण नामित नोडल अधिकारी सहायक प्रमुख वन संरक्षक कपिल लालन आज जिले के विभिन्न जंगलों में लगी आग से प्रभावित क्षेत्रों को भ्रमण करी। पत्रकारों से बातचीत करना खूण उन बोली कि जिला के जंगलों में आग बुझाना खूण वन विभाग गंभीरता से काम करना चाहिए। उन बोली कि जिले में तैनात अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदारी के दगड़ कार्य करना छन और उन जनता से वनों में लगी आग थे बुझाना खूण प्रशासन को सहयोग करी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धामक कपाट भुआल श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ खुले जाला और यहाँ का दगड़ी प्रदेश में 4 धाम यात्रा को शुभारंभ हुए जालू। कपाट खुलने को शुभ अवसर पर यूं तीर्थ धामों थे फूलों से सजे गया। ये बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा और खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गया। तीर्थयात्री गौरीकुंड सोनप्रयाग से घोड़ा और खच्चरों पर सवार हुए कि केदारनाथ की यात्रा कर सकदन। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पैदल चली केदारनाथ पहुंचना छन। ये बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज चारों धामों खूण 135 बसों थे हरी झंडी दिखे कि रवाना करी। यूं बसों में 4050 श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा खूण निकलिया छन। वही 4 धाम यात्रा खूण अब तक 22 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पंजीकरण खूण हुए चुके। यमुनोत्री खूण 3,44,000 से अधिक, गंगोत्री खूण लगभग 3,92,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करी। वही केदारनाथ धाम खूण 7,60,000 से ज्यादा, जबकि बद्रीनाथ धाम खूण लगभग 6,60,000 तीर्थयात्री ने पंजीकरण करी। साथ ही हेमकुंड साहिब खूण 45,959 श्रद्धालुओं ने यात्रा खूण पंजीकरण करियों। ये बीच भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली भारतीय सेना के बैंड दस्ता के नेतृत्व में केदारनाथ धाम पहुंचेगी। डोली के दगड़ हजारों श्रद्धालु मौजूद रहनी। ये से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज सुबह गौरा माई मंदिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम खूण रवाना हुई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जिला प्रशासन, पुलिस, गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा स्थानीय दुकानदारों ने देव डोली को स्वागत करी। जो समाचार आप आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटाए सुनना छो।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तैयारी तेजी से चलनी चाहिए और ये बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों व सैनक बैंड धुन दगड़ सैकड़ों भक्तों मौजूदगी में आज मां गंगा को उत्सव डोली अपना शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम खुण रवाना हुए। उत्सव डोली आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेली। डोली भोल सुबेर गंगोत्री धाम खुण जाली जहां विधि विधान से पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारक दगड़ दोपहर में गंगोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं खुण खुले जाला। वही यमुनोत्री धाम कपाट भोल सुबेर 10:29 पर श्रद्धालुओं दर्शनार्थ खुले जाला। उन्हें चमोली जिला में 12 मई से शुरू होने वाली बद्रीनाथ यात्रा जिला प्रशासन तैयारी में जुटी और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली से जिला की प्रवेश सीमा कमेड़ा तक हाईवे को निरीक्षण करी व्यवस्थाओं को जायजा ली। ये दौरान उन अधिकारियों थे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बाजपुर हवाई किनारा सुरक्षा खुण क्रैश बैरियर लगाने को निर्देश दिए। दगड़म मैठाणा में सड़क चौड़ीकरण को काम थे तेजी का दगड़ पूरा करे गया और जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों थे अपना क्षेत्रों में यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और तीर्थ यात्रियों थे दिए जाने वाली सुविधाओं थे नियमित निरीक्षण करने को निर्देश भी दे। चारधाम यात्रा में यात्रियों थे सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने सघन निरीक्षण शुरू करी। प्रभारी अभिहित अधिकारी ने आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर मायापुर में दुकानों को निरीक्षण करी। प्रदेश का अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाया रहे। ये दौरान कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। उन्हें उत्तरकाशी जिला में धरासू बैंड के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से और वहां की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई गया। ऊन बागेश्वर में भोल कई हिस्सों में भारी बारिश हुए जाली। गैराड़ व सुरकली पेयजल योजना थे नुकसान पहुंचाए जै सकते। बारिश से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई बाद में सुचारू करे जाली। वही जिला का गोगिना में आकाशीय बिजली गिरने से 121 बकरों की मौत हुई गया। बकरों पालकों थे सहायता राशि देने की कार्रवाई जारी च। बारिश से सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। जिला प्रशासन लोगों थे नदियों से दूर रखने की अपील करूँ। ये बीच मौसम विभाग ने अगला 5 दिनों तक राज्य में बारिश को अनुमान व्यक्त करी। मौसम विभाग केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगला 5 दिनों में प्रदेश तक सभी जिलों में बारिश और कहीं ढांडू पड़ने की संभावना बीच विभाग ने यह दौरान तेजी आंधी को येलो अलर्ट भी जारी करी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दलों को 25 सदस्यों की सेवा समाप्त कर आली। बिना कई पूर्व सूचना को यूं एक साथ छुट्टी पर जाने कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं पर असर पड़ी। अब तक लगभग 80 उड़ान रद्द हुएगी न। आज भी 85 से अधिक उड़ान रद्द हुएगी न और प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते न। एक बाद की तिथि खूण यात्रा कार्यक्रम तय भी कर सकते न। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि आज मूल सहयोगी कंपनी एयर इंडिया की मदद से 20 यात्रा मार्गों पर 283 उड़ानों को संचालन करा ली। लोकसभा चुनाव में छठू चरण खूण नामांकन वापस लेना आज अंतिम दिन और ये चरण में 25 मई थे। 6 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य कुल 57 सीटों पर मतदान होलू। छठू चरणों में दिल्ली सभी 7, हरियाणा 10, उत्तर प्रदेश 14, बिहार और पश्चिम बंगाल 8, ओडिशा 6 और झारखंड 4 सीटों पर मतदान होलू। लोकसभा चुनाव को मतगणना 4 जून खूण होली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य में पिछला 24 घंटों में बढ़ांक की कोई घटना दर्ज नहीं करे गए। मुख्य सचिव ने बोली कि बढ़ांक गलत आंकड़ों से दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करे जाली। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 135 बसों थे हरी झंडी दिखाई कि चारधाम यात्रा खूण रवाना करी। केदारनाथ गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का कपाट भोल श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ खुले जाला और मौसम विभाग ने अगला 5 दिनों तक राज्य में आंधी का दगड़ बारिश और ढांड पड़ने को अलर्ट जारी करी। एक दगड़ गडुदिमयु प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन समाप्त होंदु। नमस्कार।